कभी ये ख्याल आया है कि जब हम किसी को सुनते हैं तो क्या हम सच में उन्हें सुन रहे होते हैं या बस उनके शब्द इकट्ठा कर रहे होते हैं। ओशो के एक प्रवचन में यही सवाल उठता है कि देखने और सुनने के बीच और शब्दों और खामोशी के बीच असल में फ़र्क क्या है। चलिए आज इसी गहरी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरी बात शुरू होती है एक बहुत ही सीधे, बहुत ही असली सवाल से। जब कोई किसी गुरु के सामने हो, किसी ऐसे इंसान के सामने जिसकी वो इज्जत करते हो, तो क्या करना बेहतर है? उन्हें बस देखते रहना या उनके हर एक शब्द को पकड़ने की कोशिश करना? ये सवाल सिर्फ एक इंसान का नहीं है। ये हमारे मन की उस गहरी उलझन को दिखाता है जो अनुभव और जानकारी के बीच फंसी रहती है। वो साधक दिल से पूछता है, जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो शब्द सुनाई नहीं देते, और जब सुनने की कोशिश करता हूं तो मन बेचैन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ देखने और सुनने की कश्मकश नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है। एक दुनिया है मौजूदगी को महसूस करने की, और दूसरी है दिमाग की शब्दों को बटोरने की जिद। इस पर ओशो का जवाब हमारी पूरी सोच को पलट देता है। वो कहते हैं कि शब्द तो बेचैन मन का खाना है। हम उन्हें ज्ञान समझकर कंकड़ पत्थर की तरह बस जमा करते रहते हैं। लेकिन दर्शन मतलब सच में देखना, वो तभी हो सकता है जब मन एकदम शांत हो। ये कोई बाहरी काम नहीं है, ये तो एक अंदरूनी अनुभव है। तो अगर देखते हुए शब्द सुनाई देना बंद हो जाएं, तो ये घबराने की बात नहीं, अरे ये तो खुश होने की बात है। ये एक इशारा है कि आप शब्दों से आगे अनुभव की दुनिया में कदम रख रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि शब्दों का काम क्या है? अगर वो मंजिल नहीं है तो फिर क्या है? ओशो के हिसाब से शब्द बस एक सीढ़ी हैं। उनका असली मकसद हमें मंजिल तक पहुंचाना है, पर वो मंजिल शब्दों में नहीं, बल्कि शब्दों के पार उस गहरी खामोशी में है जहां असली संवाद होता है। बोलना तो बहाना है, पहुंचना तो निशब्द पर है, जागना तो मौन में है। ये एक लाइन पूरी बात का सार है। मतलब असली ज्ञान शब्दों को जमा करने में नहीं है, बल्कि उस खामोशी में उतरने में है जिसके लिए शब्द तो सिर्फ एक बहाना है, एक इशारा भर है। और यहीं से सत्संग का असली मतलब भी समझ में आता है। सत्संग का मतलब सिर्फ बैठकर कोई प्रवचन सुनना नहीं है। इसका गहरा मतलब है किसी गुरु की मौजूदगी में बस चुपचाप बैठ जाना, उनके शब्दों को नहीं बल्कि उनके होने को पीना। क्योंकि शब्दों में तो अक्सर झगड़ा छिपा होता है, पर असली जुड़ाव तो खामोशी में ही मुमकिन है। इस फर्क को समझाने के लिए ओशो एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है एक बहुत बड़े ज्ञानी पंडित और दो एकदम सीधे साधे साधुओं की। ये कहानी हमें बताती है कि ज्ञान और सरलता में से भगवान के ज्यादा करीब कौन है। तो होता यूं है कि स्वर्ग के दरवाजे पर दो सीधे साधे साधु और एक महान पंडित जी तीनों एक साथ पहुंचते हैं और तीनों दरवाजा खटखटाते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, पंडित जी के लिए तो क्या कहने, शानदार स्वागत होता है। मखमल के कालीन बिछ जाते हैं, बाजे बजने लगते हैं, फूलों की बारिश होने लगती है। और दूसरी तरफ उन दो साधुओं का बस सादगी से आइए पधारिए कहकर स्वागत किया जाता है। साधुओं को बड़ा अजीब लगता है। वो द्वारपाल से पूछते हैं, भाई ये क्या बात हुई? हमने जिंदगी भर तपस्या की और इस पंडित के लिए इतना तामझाम, क्या साधु होने का कोई मोल नहीं? द्वारपाल बड़े आराम से जवाब देता है, देखिए आप जैसे संत तो यहां रोज आते हैं, ये तो आपका अपना घर है। भला कोई अपने घर आता है तो उसका इतना स्वागत होता है क्या? और फिर वो आगे कहता है, लेकिन एक पंडित, अरे वो तो सदियों में कोई एक आता है, उसका यहां पहुंचना तो एक बहुत बड़ी, एक दुर्लभ घटना है, इसका तो जश्न मनाना ही पड़ेगा। ये कहानी साफ कर देती है कि परमात्मा का रास्ता ज्ञान के बोझ से नहीं बल्कि सहज और सरल होने से मिलता है। तो कहानी से ये तो साफ हो गया। अब जरा उस अवस्था को समझते हैं जहां एक ज्ञानी या गुरु पहुंच जाता है। यहां हम ये समझेंगे कि उनकी मदद करने का तरीका एक्टिव नहीं बल्कि पैसिव होता है। वो कुछ करते नहीं हैं, वो बस होते हैं। देखिए, एक ज्ञानी किसी की मदद करता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ज्ञान मिलता है वो मैं करने वाला हूं वाला भाव ही मिट जाता है। मैं कुछ कर रहा हूं, यही सोचना तो अज्ञान है। उनकी मदद तो बस उनकी मौजूदगी है। एक ऐसा एनर्जी फील्ड, एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र जो सबके लिए खुला है। इसे ऐसे समझिए, एक नदी की तरह। नदी सबके लिए बहती है, वो किसी से भेदभाव नहीं करती। लेकिन प्यास सिर्फ उसी की बुझती है जो खुद झुककर अपनी अंजुली में पानी भरता है। नदी किसी के पीछे नहीं भागती कि तुम पानी पियो, वो तो बस बहती रहती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज है, वो सबके लिए चमकता है,
लेकिन रोशनी सिर्फ उसे ही दिखाई देती है जो अपनी आंखें खोलता है। अब अगर कोई आंखें बंद करके बैठा रहे तो इसमें सूरज का क्या कसूर? ज्ञानी की मौजूदगी भी सूरज की रोशनी की तरह ही है, जो सबके लिए है। और एक तीसरा बड़ा जबरदस्त उदाहरण है चुंबक का। चुंबक लोहे के टुकड़ों को खींचने के लिए कोई मेहनत नहीं करता, बस उसका एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड। और जो भी लोहा उस दायरे में आता है वो अपने आप खिंचा चला आता है। एक ज्ञानी की मौजूदगी भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। ये जो बिना कुछ किए असर डालने वाली बात है ना, इसके लिए ताओ दर्शन में एक बहुत गहरा शब्द है, एक बहुत गहरा सिद्धांत है। ये सिद्धांत हमें बताता है कि दुनिया का सबसे बड़ा काम बिना कुछ किए ही होता है। इस सिद्धांत को कहते हैं वू वेई, मतलब बिना किए करना या एक्शन विदाउट एक्शन। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर सोचिए, ब्रह्मांड के सारे बड़े काम ऐसे ही तो होते हैं। एक ज्ञानी कुछ करता नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी में सब कुछ अपने आप होने लगता है। जो चीजें जबरदस्ती करने से नहीं होती में सबसे जरूरी बात, जैसा बुद्ध ने कहा था, हम केवल इशारा कर सकते हैं, चलना तो साधक को ही होगा। गुरु या ज्ञानी सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चल नहीं सकते। आध्यात्मिक सफर की जिम्मेदारी हमेशा हर कदम पर खुद की होती है। प्यास बुझाने के लिए झुकना ही पड़ेगा और रोशनी पाने के लिए आंखें खोलनी ही पड़ेंगी।